अज टीचर्स डे के संबंध में जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये शानदार फंक्शन किया है, तो मैं तुहानू कुछ गल्लां एजुकेशन बारे ते टीचरां बारे जरूर दसांगा, क्योंकि असी गुरु नानक नूं मनण वाले सिख हाँ। गुरु नानक देव जी महाराज दुनिया के सब तो वड्डे टीचर सन, जिन्हां च शक्ति सी सारे संसार के लोगों को पढ़ाने की, अगवाई देने की, क्योंकि धुरों ही पढ़ के आए सानों। गुरु बिन कोर अंधार, गुरु बिना समझ ना आवे, ये साडे समाज में घाट सी, क्योंकि हनेरा ही सी सारे पासे अज्ञानता का, कोर हनेरा सी ते गुरु बिना कुछ समझ भी नहीं सी आती। तो सानू एक आला कामल परफेक्ट गुरु मिलिया गुरु नानक महाराज के रूप में। और मैं अपने आप को एक खुशकिस्मत इंसान कह के परमात्मा का शुक्र करता हाँ कि मैनू बचपन में ही गुरु नानक पातशाह दी ब्लैसिंग्स मिलियां, और मैनू गुरबाणी दी सोझी मेरे माता पिता ने मैनू बचपन ही करवा दी सी। तो हुण क्योंकि सारे टीचर्स हो और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही है, तो मैं तुहानू एक गल कहांगा कि ह्यूमन राइट्स वास्ते सब तो पहला गुरु नानक देव जी महाराज ने आवाज़ बुलंद की। जदों बाबर ने हमला किया, फिर जो उन्होंने आके पाप किए थे उन्हों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज दुनिया के एक ऐसे कामल टीचर सन जिन्होंने कहा, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपै दोस्त दही करता जमकर मुगल चढ़ाया। इतनी मार पई कुरलाने तैंकी दर्द ना आया। क्या कमाल दे शब्द सन गुरु नानक देव जी ने। और उस ह्यूमन राइट्स की राखी लई, ह्यूमन राइट्स से बचाने लई आवाज़ बुलंद करने की जो विधि गुरु नानक देव जी ने समझाई सी, तो ह्यूमन राइट्स वास्ते पहला गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लाहौर में अपनी शहादत दी, फिर गुरु तेग बहादुर साहब ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपनी शहादत दी। अगर दुनिया में सब तो वड्डा कोई ह्यूमन राइट्स का लंबरदार है, वो गुरु नानक पातशाह और गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर साहब और गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जिन्होंने सारी दुनिया के लोगों को ये मनुखी अधिकारों की राखी लई उन्होंने केवल सुना नहीं दिता, सगों चूका राजमा हिलते दरगुजश्त हलाल अस्त बुरदन बाशम शीर दस्त। और उस ह्यूमन राइट्स की राखी लई हाथ में तलवार लैके मैदान जंग में जूझण की शक्ति भी दी। ऐसी कमाल की ये साडे कोल विरासत है, जिसकी सानू अज जदों असी ह्यूमन राइट्स की गल कर रहे हैं या टीचरों के सन्मान की गल कर रहे हैं, तो सानू जरूर समझ हो जानी चाहिए है। टीचरों को मैं एक गल कहांगा कि टीचर की वडियाई सारे गुरु ग्रंथ साहब गुरबाणी गुरु की महिमा सतगुरु जी ने दसी है। भावें वो दुनियावी टीचर है, भावें वो अध्यापक या रूहानी टीचर है। जैसे सत मंदिर कंचन के उसारती ने, तैसा पुण्य एक सिख को शब्द सिखाएगा। एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को ये शब्द एजुकेशन ज्ञान सिखाना इतना वड्डा पुण्य है। जिस तरह जे तुसी कंचन हीरे मोतियां के 7 मंदिर बना दो तो एक बच्चे को पढ़ा दो, उसके बराबर इन्ना वड्डा पुण्य है। तो टीचर की कितनी वड्डी स्टेचर की गल गुरु साहब ने की है। ये टीचरों को भी समझण की लोड़ है, तो टीचरों को पढ़न वाले स्टूडेंट्स को भी समझण की लोड़ है, तो बच्चे ओबीडियंट बनन और ऐसे बच्चे बनन कि वो अपने स्कूल का, अपने अध्यापक का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकन। ये जो साडे देश की आज़ादी की कहानी है, ये एजुकेशन के ट्रांसफॉर्मेशन की एक बड़ी कमाल की गाथा है। क्योंकि मैं भी हिस्टरी का स्टूडेंट हाँ, एक जर्नलिस्ट हाँ। मैनू जो गल समझ आती है कि महाराजा रंजीत सिंह वेले खालसा राज सी, उदों उस राज की भाषा पंजाबी नहीं सी, उस राज की भाषा फारसी, अरबी, उर्दू ये भाषावां सन। उस तो बाद जदों ये माँ बोली जो पंजाबी गुरमुखी लिपि जो गुरु साहब ने आदि ग्रंथ के रूप में गुरबाणी नूं एडिट करके संकलन करके दी सी, इसकी फिर जो ग्रोथ हुई है वो मैं तुहानूं जरूर दसांगा। सब तो पहलां तो हिंदुस्तान में जदों एजुकेशन का इनकलाब आया, ये मैं तुहानूं गल दस रहा हाँ सन 1911 की। उदों 1911 में पंडित मदन मोहन मालवीया जी, जिन्होंने भारत रत्न का खिताब दिता मोदी साहब ने, ये हिंदू महासभा के प्रधान सन।
और 11 राजे सन बनारस काशी दे। 11 राजिਆਂ ਨੂੰ मिले, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान विच अगर लिटरेसी असी इलिटरेसी का नाश करना है, लिटरेसी का प्रकाश करना है, लोगों को पढ़े लिखे तो ज्ञानवान बनाना है, तो सानू बनारस विच हिंदू यूनिवर्सिटी खोलनी पवेगी। तो मैं एक आई विटनेस हाँ इस गल का। 1911 विच पंडित मदन मोहन मालवीया जी साडे घर आए और साडे बजुर्ग जो सन श्रीमान संत अतर सिंह जी महाराज मस्तवाना साहब वाले संगरूर स्टेशन ते आके उन्होंने अपन जुत्तियां उतार दित्तियां। 5 अंबैसडर 11 राजिया ने 55 अंबैसडर अपने भेजे पंडित जी दे नाल कि तुसी संत अतर सिंह महाराज नूं रिक्वेस्ट करो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींह रखन। तुसी अंदाज़ा लगाओ कि संत अतर सिंह जी महाराज किन्ने वड्डे एजुकेशनिस्ट होंगे। मैं तुहानूं थोड़ी जी होर भी बैकग्राउंड दसां। तो पंडित जी ने तो 55 जोड़े अंबैसडर सन, उन्होंने संगरूर रेलवे स्टेशन पर अपन जुत्तियां उतार दित्तियां बेयरफुट नंगे पैर। उत्थों 8 मील मस्तवाना साहब तुहाडे विचों कईयां ने दर्शन भी किए होणगे, उत्थे चले गए। उत्थे जाके रिक्वेस्ट की कि बनारस विच असी हिंदू यूनिवर्सिटी बनानी है, तुसी आके उसका फाउंडेशन नींह पत्थर रखो। हुण 2 चीज़ां समझण वालियां हन कि वो कितने सियाणे लोग होणगे जिन्हां ने एक फैसला किया कि इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद एक उस संत तो रखवानी है जो हिंदुस्तान दे विच ये एजुकेशन का रेवोल्यूशन लियाण लई सब तो पहला कर्मशील ते यतनशील होया सी। दूसरा उन्होंने कहा कि एजुकेशन का जे प्रसार करना है तो हिंदुओं नूं खास करके ते बाकी दुनिया के लोगों नूं गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ये जरूर सानू सुनानी पवेगी, तो लोग ज्ञानवान होणगे। क्योंकि ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश, संत कृपा ते गुर भेटिया नानक मन प्रगास। गुर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। ऐसियां कमाल दियां छवियां कोटेशनस गुरु साहब की बाणी विचों तुहानूं मिलणगियां। तुसीं ज्यों-ज्यों उन्हां नूं पढ़ोगे त्यों-त्यों तुसीं बुद्धिमान ते ज्ञानवान होंदे जाओगे। क्योंकि तुसीं भी टीचर हो तो तुहाडा भी कोई ज्ञान देने वाला सोर्स है। तो ज्ञान अंजन गुर दिया, फिर अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान ही खत्म हो जाता है, बंदा ज्ञानवान ही बन जाता है। ये ऐसी कमाल की जो विरासत वाहिगुरू ने सानू दिती है हिंदुस्तान के लोगों को। प्राचीन संस्कृति में जिथे वेद लिखे गए, कुरान लिखे गए, रामायण लिखी गई, गीता लिखी गई, ये साड़ी विरासत है। अज भी जो गीता जो ज्ञान मिलता है तुहानूं किसी होर दुनियावी पुस्तक विचों नहीं मिलता। ये समझण वाली गल है। मैं क्योंकि मैं भी पटियाले विच 4 श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, एक न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल, गुरु हरकृष्ण कॉलेज, मीडिया का ट्रेनिंग कॉलेज, प्राइम मिनिस्टर के स्किल डिवेलपमेंट के प्रोग्राम, आईलैट्स का कॉलेज, मिलेनियम के 4 स्कूल असी भी चला रहे हैं। तो मैं जो स्कूल शुरू किए मैं DP सिंह जी को सुना रहा सी गल कि ये जो स्कूल शुरू किया मेरे कोई पैसे कमाने का मनोरथ नहीं सी। क्योंकि मेरी अखबार चढ़ती कला पंजाब के पहले, पंजाब के दुनिया के पहले 4 वड्डे अखबारों चों शुरू तो ही, और मैनू पैसों की कदे कमी नहीं सी। जो पैसे मैं उत्थों कमाता सी वो मैं स्कूल बना के एक मिशन के नाल लोगों की सेवा करना चाहता सी। तो 84 के जो राइट्स होए तो आफ्टर दैट बहुत लोग इत्थे आ गए बाहरों। तो मैं समझा कि एक स्कूल भी बना देंगे। मैं जो स्कूल बनाने की गल की तो लोग हसन लग गए, कहते तू स्कूल बनाएगा, मैं क्या हाँ। कहते तू बच्चों को पाठ पढ़ाएगा, मैं क्या हाँ। कहते तुहाडा स्कूल क्यों बनाएगा। उदों मैनू प्रॉब्लम्स भी आईयां शुरू च, लेकिन जिस दिन मैं कहा मैं स्कूल बनावांगा तो पंजाब एंड सिंध बैंक के चेयरमैन साहब मेरी मदद से आ गए। वो कहते तू स्कूल बना, जो चाहिए तेन मैं देंगा। असी पहला गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल शेरे पंजाब मार्केट में बनाया। यू शुड बिलीव इट, पहले दिन 250 बच्चा साडे स्कूल दे विच। वो लोग जो मैनू डिस्करेज करते सन, मैं क्या दसो भाई पहले दिन किसी स्कूल 250 बच्चा आता है। उसका एको ही कारण सी कि मेरा मतलब केवल और केवल लिटरेसी को फैलाने का, बच्चों को पढ़ाने का और क्वालिटी एजुकेशन देने का सी। और मैनू कदे दिक्कत नहीं आई। अगर असी अपने मीडिया ग्रुप वालों 10 स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो मैं कोई हंकार नाल नहीं कहता। ये तो वाहिगुरू की दिती हुई दात है। 11 लाख रुपया महीना करोना तो पहला हुण भी दे रहे हैं,
लेकिन करोना तो पहला 11 लाख रुपये महीना साड़ा मीडिया ग्रुप कितों लैके आए, मंग के ले आए, रिक्वेस्ट करके ले आए, अपनी गुडविल नाल ले आए। असी 11 लाख रुपये महीना इकट्ठा करके इन्हां स्कूलों को दिंदे सी और बच्चों तो कदे भी ओवरचार्ज नहीं करता। मैंने इस गल का माण है कि मेरे मदर ने 1955 पहला इत्थे दस्तकारी का इंस्टीट्यूट बनाया 1955 और हज़ारां बच्चियां उन्होंने दस्तकारी का काम सिखाया। लेकिन दस्तकारी के नाल हर बच्चे नूं पाठ भी आंदा सीखना, जपजी साहब का पाठ करना, कीर्तन करना, हर एक नूं फ्री ऑफ कास्ट सिखाते सी। और मैं कदे देखो मेरे तो परमात्मा ने इन्नी कृपा की कि 1993 DP सिंह जी नरसिम्हा राव ने मैंने फोन किया, कहता यू आर मैंबर ऑफ माई अकंपनिंग मीडिया डेलीगेशन। मैनू कित्थे लैके गए, जिथे धरती का नार्थ पोल है अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स 1995। उस तो पहले भी बड़े देशों मैनू नाल लैके गए। 1995 असी ब्यूनस आयर्स चले गए, जिथे दुनिया के सब तो सोहने लोग ने। जो तुसीं हूरां परियां दीयां कहानियां पढ़ते हो ना, वो अर्जेंटीना में दुनिया तो सब तो सोहने लोग, जिथे धरती का पोल है उस पोल के उत्ते मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और अपने प्रणब मुखर्जी असी तीनों उस पोल के उत्ते खड़े होए। कितनी दूर है इत्थों, जिन्ना इत्थों न्यूयॉर्क है इन्ना अगे होर जाके। उदों तो फ्लाइटां घੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ जहाज़ ਸੀ, मैं तो प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। फिर भी असी रस्ते ਵਿੱਚ फ्रैंकोफोन कंट्रीज़ ਵਿੱਚ भागा ते बुरकीना ते टांगे इन्हां देशों 'ਚ रुकते गए सी। हुण तां काफ़ी एडवांसमेंट हो गई, लेकिन फिर भी इंडिया तो कोई ब्यूनस आयर्स की सीधी फ्लाइट नहीं हैगी। हुण एजुकेशन की ऐसी बरकत है कि पहला बिल्कुल लिटरेसी सी। तुहानूं पता होएगा कि पहला एजुकेशनल कानफ्रेंसां होंदियां सी, जिथे स्कूल खुलदा सी पहला एक एजुकेशनल कानफ्रेंस होंदी सी। तो जो पहली एजुकेशनल कानफ्रेंस हुई तो मेरे ग्रैंडफादर संत दत्तर सिंह जी महाराज के नाल सन और उत्थे फैसला होया, साडा घर सी जिथे पाकिस्तान ने हुण एटम बम बनाया एटॉमिक प्लांट, वो साडा घर है। और मेरे ग्रैंडफादर उत्थे दे ऑनररी मैजिस्ट्रेट सी। ये इस्लामाबाद तो 25 मील दूर है कहूटा। उत्थे पहला खालसा स्कूल श्रीमान संत दत्तर सिंह महाराज ने, मेरे बजुर्गों ने उन्होंने तो फाउंडेशन रखवाई और स्कूल को शुरू किया। फस्ट स्कूल दैट वाज, उस तो पहला फिर स्कूल कोई नहीं सी। आफ्टर दैट ये 1898 की मैं तुहानूं गल दस रहा। उत्थों ऐसी मूवमेंट चली एजुकेशन की, बनारस पहुँच गए। बनारस विच जदों संत जी महाराज पहुँचे तो हिंदुस्तान के हिंदुओं ने यह फैसला किया कि यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखने तो पहला असी 5 अखंड पाठ करांगे गुरु ग्रंथ साहब के। तुसीं हुण जाओ बनारस यूनिवर्सिटी देखण, संस्कृत ब्लॉक की सब तो पहला नहीं रखी है, उहदे उत्ते लिखिया होया है कि इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद सिख संत एजुकेशनिस्ट विद्यादानी श्रीमान संत दत्तर सिंह जी महाराज ने रखी और 5 गुरु ग्रंथ साहब के अखंड पाठ करके रखी और फिर अरदास करके उस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। और उत्थे DP सिंह जी सुनने वाली गल है कि लखां की गिनती विच, लखां की उस जमाने 1911 में सारे हिंदुस्तान तो राजे महाराजे और लोग पहुँचे सी। और उत्थे की ऐलान होया कि ये विद्या का जे प्रसार करना है तो लोगों को गुरबाणी सुनानी पवेगी और गुरबाणी वालियां नूं गुरु नानक का सिख बनाना पवेगा। उत्थे ये ऐलान किया कि हर घर दे विच एक बच्चे नूं सिख बनाओ। 15 लाख लोगों ने अपने घरां विच एक बच्चे नूं सिख बनाया, गुरबाणी पढ़ाई और फिर इस हिंदुस्तान की आज़ादी की बुनियाद रखी गई। अज पंजाबी यूनिवर्सिटी ने जिहड़ी लेटेस्ट रिसर्च की है कि हिंदुस्तान की आज़ादी लई जिन्नियां भी मूवमेंट चलियां, भावें आज़ाद हिंद फौज सी, भावें गदर अकाली लहर सी, भावें बबर अकाली लहर सी, या महात्मा गांधी जी का ये अंदोलन सी, जितनियां भी मैं तुसीं नां लोगे फ्रीडम मूवमेंट्स का, और उन्होंने जोड़े वलंटीयर तैयार हुए कुर्बानी देने वास्ते, मेजॉरिटी ऑफ दैम वर प्रिपेयर्ड बाई संत दत्तर सिंह जी महाराज। कितनी कमाल की गल है कि एक एजुकेशन का इनकलाब, उस इनकलाब ने ऐसा इनकलाब लिया कि इस देश दियाँ सैकड़े सालों दी गुलामी दियाँ जंजीरां कटियां गईयां। तो इसलिए सारे टीचरां का सब तो वड्डा अज कोई फर्ज है तो बच्चों को, जिस तरह DP सिंह जी ने दसिया कि मॉरल एजुकेशन बच्चों को ये मोबाइल ने जानवर बना दिता। बच्चों को तहजीब तमीज़ खत्म हो गई। बच्चों को जे किसी ने कह दो सिमरन करना, पाठ करना,
या माता पिता की इज्जत करनी या मैनर सिखाने खत्म हो रहे हैं। सब तो वड्डी सेवा टीचरां दी अज है कि तुसी बच्चों नूं मॉरल वैल्यूज़ नाल जोड़ो। लेकिन टीचरां नूं मैं एको गल कहांगा कि तुसी जो मर्जी पढ़ाओ, कैमिस्ट्री पढ़ाओ, मैथेमैटिक्स पढ़ाओ, फिजिक्स पढ़ाओ, पंजाबी हिंदी पढ़ाओ, लेकिन बच्चों नूं जे तुसी मॉरल वैल्यूज़ नाल जोड़ दिंदे हो तो बच्चे बच जाणगे और बच्चे इस देश का भी नाम रोशन करेंगे, तुहाडे स्कूलों का भी नाम रोशन करेंगे, माता पिता का भी, और माता पिता सुखी हो जाएंगे। इसलिए सब तो वड्डी लोड़ अज के दिन जदों असीं टीचर्स डे मना रहे हाँ, मुबारक दिन है। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ भी दिंदा हाँ, ब्लैस भी करता हाँ ਅਤੇ शुभकामनावां भी दिंदा हाँ, ਵਧਾਈ भी दिंदा हाँ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ भी करता हाँ कि तुसीं मेरियां गल्लां ਨੂੰ ਇੰਨੀ पेशेंस ਨਾਲ सुनिया। मैं अज भी अपने उन्होंने टीचर्स को याद करदा जिन्होंने मैंने तहजीब सिखाई, तमीज़ सिखाई, माता पिता का आग्याकारी होना सिखाया और फिर मैनू ये मॉरल वैल्यूज़ जो मैं देखो मेरा टीवी तुसी बाकी भी टीवी देखते हो, तुसी 8:40 तो सवेरे घर देखो 8:40 से जो भी असी 15 मिनट ही तुहानूं दस देंदे आ, तुहानूं किसी टीवी चैनल पर नहीं मिलेगा। ये मैं दावे नाल कह सकदा जे तुसी सवेरे 15 मिनट चढ़दी कला टाइम टीवी देख लोगे, तुहानूं अखबार भी पढ़न की लोड़ नहीं पेगी। इन्नी नॉलेज असी अपने टीवी के उत्ते दे रहे हैं। सब तो वधिया प्रोग्राम वर्ल्ड दे विच चढ़दी कला टाइम टीवी दे रहा है, लेकिन लच्चर नहीं, अश्लील नहीं, असी वो देने जिस नाल लोगों नूं एनलाइटेड होण, लोगों नूं नॉलेज मिले और सही इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक खबरां दो, 24 घंटे खबरां चलदियां, हर वेले ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है, खबरां दे बुलेटिन भी हुंदे हन। लेकिन मैनूं इस गल की खुशी है कि मैनूं पिछले 15 साल हो गए टीवी चलाते नूं, मैनूं इस तरह की कदे भी शिकायत नहीं आई कि साडे टीवी ने कोई अश्लीलता या लज्जरपुणा या इस तरह की गल दुनिया के लोगों को दिखाई हो। जे दिखाया है तो लोगों को वो कुछ दिखाया है जिस नाल सुख मिले, शांति मिले, लोगों के घरों में बीमारियां दूर होण, कलेश खत्म होण और लोगों का जीवन सफल। इन्हां शब्दों नाल मैं सब तो पहला तो इंद्रप्रीत जी को मुबारक दिंदा हाँ, फिर इन्हां दी टीम को मुबारक दिंदा हाँ जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम आयोजन करके तुहाडे दर्शन करने लई मैनूं मौका दिता है।